हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आईआईटी फोरम। तो ये लेक्चर सीरीज चल रहा है क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। आज हम पढ़ेंगे द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ओके, हमारा प्रिपरेशन का क्लास आज से स्टार्ट होगा, तो सही से नोट एंड पेन लेके बैठ जाओ एंड नोट करते रहो, धीरे धीरे समझते भी रहो। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड तो बहुत टाइप का हो सकता है, मतलब बहुत कुछ मटेरियल से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट जो प्रिपरेशन पढ़ेंगे वो हम होमोलाइटिक फिशन से कैसे आप क्लोरीनेशन के थ्रू और बाय यूजिंग लाइट एज द एनर्जी आप कैसे कोई एक हाइड्रोकार्बन को आप एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो चलो देखते हैं। CH4 ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है, राइट? क्योंकि हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। ओके, तो यहाँ पे n = 1 होगा, तो C1H4 दैट इज CH4। तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। तो ये हाइड्रोकार्बन के साथ अगर आप क्लोरीन का Cl2 का रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ओके, ये लाइट H न्यू क्या है? एनर्जी। ओके, तो क्या होगा गाइस? आपका CH3Cl प्लस HCl प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी कंडीशन से लाइक डिपेंड करते हैं आप कितना मोल ऑफ क्लोरीन यहाँ पे ऐड किए हो, उसी हिसाब से आपका जो फाइनल मटेरियल है वो प्रोड्यूस होगा। तो चलो हम डिटेल्स में जाएंगे। अब रिएक्शन की हम मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे ये मीथेन जो है ये रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड दैट इज मिथाइल हैलाइड बना लिया। ओके, तो चलो हम मैकेनिज्म पे जाते हैं। तो गाइस, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या होता है? होमोलाइटिक फिशन। क्या होता है? होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन क्या होता है? एक्चुअली बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है होमोलाइटिक, एक होता है हेट्रोलाइटिक। इसको समझ लो सही से। ओके, अब होमोलाइटिक मतलब क्या है? एक सिंगल बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या बन जाएगा? दो रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, ये जो होमोलाइटिक फिशन है वो होमो मतलब क्या है? सेम, मतलब एक बॉन्ड में दो रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। ओके, क्लियर? होमोलाइटिक मतलब क्या? अब हेट्रोलाइटिक क्या है? एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड को आप एरो से ब्रेक किए, तो आपको पता है जिस तरफ एरो की साइन हेड होता है उस तरफ नेगेटिव साइन होता है, तो बॉन्ड पे एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव होता है, राइट? यही है। तो गाइस, हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक मतलब क्या है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, बट होमोलाइटिक मतलब दो सेम बनेगा, दैट इज रेडिकल बनेगा। तो गाइस, ये जो मैकेनिज्म है ये मीथेन एंड एल्किल हैलाइड, मीथेन से एल्किल हैलाइड बनने का जो मैकेनिज्म है वो थ्रू होमोलाइटिक फिशन है, दैट इज रेडिकल मैकेनिज्म। तो चलो देखते हैं रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होता है। तो हम CH4 को ऐसे लिखेंगे, CH3 एंड एक हाइड्रोजन, ओके, प्लस हमने किया दिए थे Cl2 दैट इज क्लोरीन, तो Cl, राइट? तो गाइस, होमोलाइटिक फिशन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होते, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट दैट इज एनर्जी। तो क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा एंड ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। तो ये होमोलाइटिक फिशन है। क्या बनेगा? एक CH3 रेडिकल बनेगा, एक हाइड्रोजन रेडिकल बनेगा, राइट? यहाँ पे क्या बनेगा? दो Cl रेडिकल बनेगा। क्लियर? अब देखो गाइस, ये जो CH3 रेडिकल है एंड ये जो Cl रेडिकल है, ये दो रेडिकल कॉम्बाइन होके क्या बनेगा? CH3
Cl, और बचा क्या, एक हाइड्रोजन रेडिकल एंड एक Cl रेडिकल। तो ये दोनों बॉन्ड करके क्या बनेगा, HCl। आया समझ में? तो इसलिए ये जो CH4 है प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे आप इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। क्लियर हो गया? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब गाइस देखो इस क्लोरीन का इक्विवेलेंट के ऊपर, इक्विवेलेंट मतलब कितना अमाउंट ऑफ क्लोरीन ऐड कर रहे हो। ओके, लाइक एक मीथेन मॉलिक्यूल है और आपके पास 4 क्लोरीन मॉलिक्यूल है। ओके, तो क्या होगा, रिएक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक मीथेन मॉलिक्यूल है एंड एक इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन दिए, तो गाइस आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट यही बनेगा। लेकिन अगर क्लोरीन एक्सेस है तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, चलो उसका मैकेनिज्म भी हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप तो आपको पता ही है कि CH3 ये हाइड्रोजन प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बन के क्या बना, CH3Cl प्लस HCl, राइट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अगर और भी क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, ये CH3 CH2Cl या पे एक हाइड्रोजन। ओके, लिख सकते हैं हम CH3Cl को ऐसे। तो यहाँ का और एक होमोलैटिक फिशन होगा, प्लस Cl2 का भी क्या होगा, Cl2 का भी होमोलैटिक फिशन होगा। तो क्या बनाएगा, CH2Cl रेडिकल और एक क्या बनाएगा, हाइड्रोजन रेडिकल, प्लस यहाँ पे क्या बनाएगा, Cl रेडिकल एंड Cl रेडिकल, राइट। तो ये दोनों कॉम्बाइन करके एक बनेगा, ये दोनों कॉम्बाइन करके HCl बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बना, CH2Cl2 प्लस HCl, राइट। तो गाइस अगर और भी क्लोरीन हुआ तो क्या होगा, सेम मैकेनिज्म पे चेंज होगा और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, क्या होगा, CHCl3, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर और भी क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है तो प्रेजेंस ऑफ लाइट में ये भी चेंज होके CCl4 हो जाएगा प्लस HCl। तो गाइस यहाँ पे आप क्या सीखे, यहाँ पे आप ये सीखे कि अगर क्लोरीन की इक्विवेलेंट अगर मेंशन नहीं किया तो क्या बन जाएगा, CH4 प्लस Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बन जाएगा, CCl4, एक मिनट, CCl4 प्लस HCl बन जाएगा अगर इसका इक्विवेलेंट मेंशन नहीं किया। लेकिन अगर CH4 में 1 इक्विवेलेंट Cl2 दिया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। आया समझ में आपको? आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं अच्छे से आपको ये मैकेनिज्म समझा दिया। तो चलो गाइज मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, आप खुद से करो ये प्रॉब्लम, उसका आंसर भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन लिखो आप कि CH3 CH2 CH3 इसमें अगर आपको 1 इक्विवेलेंट, आप समझ रहे, यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट क्लोरीन मेंशन कर दिया है, ओके, 1 इक्विवेलेंट क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो गाइस क्या प्रोडक्ट बनेगा। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार बोर्ड में बोलो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोलो आ चुका है। तो गाइस ये आप करो, धीरे धीरे घर पे करो,
अगर नहीं कर पा रहे हो तो मेरा वीडियो को फिर से देखो एंड मैं आपको इसका आंसर अभी करा देता हूँ। ओके, तो गाइस देखो यहाँ पे क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता है, होमोलाइटिक फिशन। तो आपको स्टेप वाइज जाना है। क्या होता है पहले, होमोलाइटिक फिशन, राइट। तो होमोलाइटिक फिशन मतलब क्या है, ये मैकेनिज्म जो है रेडिकल के थ्रू मैकेनिज्म है। तो चलो हम करके देखते हैं। तो देखो गाइस यहाँ पे दो टाइप का हाइड्रोजन है। कैसे दो टाइप का हाइड्रोजन मैं आपको दिखाता हूँ, आप सही से समझो इसको, ठीक है। देखो दो CH3 ग्रुप है एंड एक है CH2 ग्रुप। एंड ये CH2 का जो हाइड्रोजन है, CH3 के हाइड्रोजन है, ये तो सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा, क्योंकि इस CH3 में इस CH2 का एंड इस CH3 का एक इफेक्ट रहेगा, एंड इस CH3 में भी ये CH2 एंड ये CH3 का एक इफेक्ट रहेगा। लेकिन इन CH2 में दो मिथाइल का इफेक्ट रहेगा। आया समझ में आपको? इसलिए इसमें मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होगा। कैसे मैकेनिज्म डिफरेंट होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो चलो देखते हैं मैकेनिज्म कैसे डिफरेंट होगा। चलो, तो मैं इस कार्बन को देता हूँ 1 नंबर कार्बन, इसको देता हूँ मैं 2 नंबर कार्बन, इसको देता हूँ मैं 3 नंबर कार्बन। तो गाइस हाइड्रोजन तो कहीं से भी निकल सकता है, राइट। आपको 1 इक्विवेलेंट मेंशन करो, 1 इक्विवेलेंट आपको क्लोरीन मेंशन कर दिया है, मतलब एक ही क्लोरीन रिएक्शन करेगा। तो गाइस ये 1 नंबर कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसके साथ भी कर सकता है, 2 नंबर का जो हाइड्रोजन है उसके साथ भी कर सकता है, 3 नंबर का जो हाइड्रोजन है उसके साथ भी कर सकता है, राइट। तो गाइस किसके साथ करेगा, तो यही यहाँ पे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। तो गाइस अगर 1 नंबर जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन से अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, चलो हम देखते हैं पहले। CH2 CH3, राइट। और क्या है आपका क्लोरीन Cl। तो क्या होगा, होमोलाइटिक फिशन होगा। कर दो होमोलाइटिक फिशन, तो क्या बनेगा, CH2 रेडिकल CH2 CH3 एंड क्लोरीन रेडिकल बनेगा, राइट, प्लस H रेडिकल एंड Cl रेडिकल, यही बनेगा। फिर ये दोनों कॉम्बाइन होगा, राइट, कॉम्बाइन होके एंड ये दोनों कॉम्बाइन होगा, क्या बनेगा फिर CH2 Cl CH2 CH3, यही बनेगा, प्लस HCl बनेगा। हाँ कि नहीं, अब बताओ, यही बनेगा अगर 1 नंबर कार्बन रिएक्शन किया। सिमिलरली देखो 3 नंबर कार्बन रिएक्शन किया तो 1 नंबर कार्बन की तरह ही प्रोडक्ट देगा, क्योंकि दो मिथाइल सेम है। लेकिन अब हम देखेंगे 2 नंबर कार्बन, उसका प्रोडक्ट देखेंगे हम, ठीक है। तो चलो उसका प्रोडक्ट देखते हैं 2 नंबर कार्बन का। तो 2 नंबर कार्बन जब रेडिकल बनाएगा तो क्या बनाएगा, CH3 CH3 या का जो हाइड्रोजन इसमें होमोलाइटिक फिशन होगा, राइट, एंड जो 2 क्लोरीन है उसमें होमोलाइटिक फिशन होगा। तो क्या बनाएगा, CH3 CH रेडिकल CH3 प्लस एक हाइड्रोजन रेडिकल प्लस 2 क्लोरीन का रेडिकल, यही बनेगा। फिर क्या होगा, ये एक क्लोरीन की रेडिकल साथ कॉम्बाइन करेगा, यही बनेगा ना प्रोडक्ट। अब देखो गाइस यहाँ पे समझने की चीज़ है, तो आप सही से समझ लो। आपको देखना है ये जो रेडिकल बना और यहाँ पे ये जो रेडिकल बना, इन दोनों रेडिकल की स्टेबिलिटी देखना है आपको।
जिस रेडिकल का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा रिएक्शन मीडियम में वो रेडिकल ज़्यादा मात्रा में रहेगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट में रहेगा। तो चलो देखते रेडिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, आ रहा है ना समझ में पूरा? तो CH2 CH3 एक ये रेडिकल है एंड दूसरा रेडिकल कौन है? CH3 रेडिकल। यहाँ तक आप भूल जाओ। अब आप देखना है दो रेडिकल के बीच में कौन सा रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, यही देखना है आपको। तो गाइस बता मुझे ये कौन सी डिग्री रेडिकल है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, व्हाट एवर यू से। तो गाइस मैं आपको बताया था, मेरे पहले का वीडियो इसलिए कह रहा हूँ पूरा सही से देखो। मैं इसके ऊपर फंडामेंटल बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें देखो कि फंडामेंटल आपका क्लियर होगा तो आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो रेडिकल कैसे देखते हैं? जिस ये कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है तो ये 1 डिग्री और प्राइमरी रेडिकल है, एंड जिस कार्बन के ऊपर 1 हाइड्रोजन है वो क्या है? 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन। मैं आप ये सब बताया मेरा वीडियो में, ठीक है। तो गाइस 1 डिग्री एंड 2 डिग्री रेडिकल में कौन ज़्यादा स्टेबल है? अब ये भी मैं सिखाया आपको कि स्टेबिलिटी क्या होता है। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है, रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो रेडिकल की स्टेबिलिटी होता है ऐसा, क्यों होता है? आप बताओ क्यों होता है? मेरा वीडियो पूरा देखो सही से। तो देखो गाइस मैं बता देता हूँ कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री क्यों होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, ये 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि ये जो रेडिकल है ना, ये रेडिकल में यहाँ पे रेडिकल के नेबरिंग कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में जितना हाइड्रोजन होता है उतना उसका नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, राइट। तो देखो इसमें 2 अल्फा कार्बन है तो 2 अल्फा कार्बन में 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? वो 2 डिग्री और 1 डिग्री में ऑब्वियसली 2 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, इसीलिए रेडिकल की स्टेबिलिटी इसी फॉर्म में होता है। तो अब चलो समझ में आ गया आपका रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो चलो फाइनल प्रॉब्लम में अब देखते हैं कि फाइनल सोल्यूशन क्या हुआ हमारा। तो ये था हमारा प्रॉब्लम, राइट। ये था प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेगा गाइस, मैं आपको दिखा दिया 2 प्रोडक्ट कैसे कैसे बनेगा। एक नंबर यहाँ से और एक यहाँ से। तो एक प्रोडक्ट है ये वाला, और एक प्रोडक्ट है ये वाला। ये 2 प्रोडक्ट बनेगा।
अब आप ये बताओ कि रिएक्शन में कौन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा। मैं आपको बता दिया ये जो 2 डिग्री है ये 2 डिग्री के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका अमाउंट रहता है अराउंड 55% रिएक्शन में, ठीक है, क्योंकि ये 2 डिग्री से प्रोड्यूस हुआ, लेकिन इसका अमाउंट है 45% क्योंकि ये 1 डिग्री से प्रोड्यूस हुआ। आ गया समझ में आपको? तो गाइस ये रहा हमारा हाइड्रोकार्बन से कैसे एल्किल हैलाइड बनाना है। तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें जो रेडिकल बन रहा है, रेडिकल फर्स्ट स्टेप में रेडिकल बनता है ना मैकेनिज्म में, तो रेडिकल की स्टेबिलिटी, ओके, ये देखोगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, आप घर पे करना और कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। CH3 CH3 CH2 CH3, इसमें अगर मैं 1 इक्विवेलेंट क्लोरीन दिया इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू में, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा एंड उसका स्टेबिलिटी बताना है मुझे, ठीक है, मतलब रिएक्शन में कौन ज़्यादा मात्रा में रहेगा, ओके। तो मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट बताना है आपको। तो चलो गाइस, आज का जो वीडियो यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हम और भी प्रिपरेशन देखेंगे, और भी बहुत टाइप ऑफ प्रिपरेशन होता है, लाइक डबल बॉन्ड से, आपका अल्कोहल से, वो सब हम देखेंगे। तो आज तक यहाँ तक सही से पढ़ लो, मैकेनिज्म समझ लो और बहुत सारा प्रॉब्लम करो, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।